देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मैं बातें बताऊंगा, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट करूं, बल्कि मेरा इंटेंशन ये है कि जिस करियर को आप अपनाना चाहते हो तो उसमें आपको कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना होगा और मार्केट की रियलिटी क्या है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिए और फिर शांत दिमाग से निर्णय लीजिए। डिग्री पास आउट होने के बाद, मतलब सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा या फिर डिग्री पास आउट होने के बाद आप क्या करते हो, आपके जो भी रिलेटिव होंगे या फिर अगर आपको डायरेक्ट क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं तो उनके लिए आप घर का नक्शा बनाओगे, ठीक है, नक्शा बनाओगे, जिसे हम कहेंगे कि बिल्डिंग प्लानिंग। तो ये रहा एक काइंड ऑफ बिजनेस जिसे आप शुरू करना चाहते हो और आपको एक होप है कि इससे हमारी अर्निंग होंगी। अब देखिए, एक चीज़ बता दूँ, इससे अर्निंग तो होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ जो इश्यूज़ हैं जो आपको इस करियर में आएंगे वो आपको समझने होंगे। इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, अगर देखा जाए किसी भी सिविल इंजीनियर के लिए, फिर चाहे उसने डिप्लोमा किया हो, डिग्री की हो या फिर आगे भी अगर पढ़ाई की हो, तो जो बिल्डिंग ड्राइंग होती है या फिर बिल्डिंग प्लान्स बनाना होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। सो मैं ये कहूँगा कि ये जो स्किल है ये प्रोफेशनली बहुत इजी है। अब अगर कोई चीज़ इजी होती है और उससे अगर पैसा भी कमाया जाता है तो ज़्यादातर लोग वही करेंगे, तो इससे कंपटीशन बढ़ेगी। मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हो कि बिल्डिंग प्लानिंग का बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, आपके लोगों को आप घर के नक्शे बना के देना चाहते हो और उनसे आप अर्निंग करना चाहते हो, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ कंपटीशन मिलेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट रहा। अब इस बिज़नेस में दूसरी बात यह है कि देखिए दोस्तों, जब आप यहाँ पर ये प्लान किसी को देना चाहते हो, किसी क्लाइंट को, या फिर अगर रिक्वायरमेंट है, तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आप काम कहाँ पर करें। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए अगर आप किसी छोटे गांव में रहते हैं तो वहाँ पर जो ज़मीन होंगी या फिर प्लॉट होंगी उनका एरिया भी कम होगा। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि किसी के पास अगर 800 स्क्वायर फीट का ही प्लॉट है, तो एक लॉजिकली आप देखिए कि उस व्यक्ति को भी पता है कि यहाँ पर कितना कंस्ट्रक्शन होगा, कितने रूम निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि अगर आप कुछ इस तरह के सिटी में या फिर गांव में रहते हैं कि जहाँ पर प्लॉट एरिया ही मोस्ट ऑफ द क्लाइंट के पास बहुत कम है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी क्लाइंट है वो प्रेफर करेंगे कि आपके पास प्लान ना बनाएं। बिकॉज देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 800-700 स्क्वायर फुट का अगर किसी का प्लॉट है और उसे पता है कि इसमें कितने रूम्स बनने वाले हैं, उसमें कितनी साइजेस होने वाली हैं, तो उन्हें एक्चुअल में कोई भी प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये उनकी सोच रहेगी, ठीक है। एज अ प्रोफेशनल हमें पता है कि अगर एक रूम भी कंस्ट्रक्शन करनी है तो एज अ सिविल इंजीनियर हमारा उसमें रोल होता है, लेकिन हम मार्केट के हिसाब से सोचेंगे। हम यहाँ पर हमारी फैंटेसी नहीं अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो रियलिटी है वो ये है कि इस केस में क्या होगा, जो भी ओनर है या फिर क्लाइंट है वो किसी ठेकेदार से ही या फिर कॉन्ट्रैक्टर से ही एक अपना घर का नक्शा बना लेंगे और उस पर काम शुरू कर देंगे। सो बेसिकली इस जगह पर आपको काम मिलना बहुत मुश्किल है। अब इसमें एक और मुद्दा आता है। चलो ठीक है, मान लीजिए किसी के पास 2000 स्क्वायर फुट या फिर 3000 या फिर 5000 स्क्वायर फुट का भी प्लॉट है, तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो प्लानिंग का काम है, आपके दृष्टिकोण से एज ए सिविल इंजीनियर आपको या फिर मुझे पता है कि सच में इसमें टाइम लगता है। देन ये कोई मतलब नॉन टेक्निकल चीज़ नहीं है। हम हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं कि कौन सी रूम कहाँ पर होनी चाहिए, ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, देन डोर की प्लेसमेंट कहाँ पर होनी चाहिए, ये बारीक सी चीज़ें हम देखते हैं, उसे हम प्लानिंग कहते हैं। सिर्फ नक्शा बना देना ये कोई प्लानिंग नहीं होती, इसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो एज ए सिविल इंजीनियर ये चीज़ें आपको और मुझे पता है, लेकिन अगर हम मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडियन जो मिडिल क्लास माइंड सेट है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर लोग इतना सीरियसली उस चीज़ को नहीं लेते। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा, ठीक है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ थोड़ा अदर प्रोफेशन से। देखिए, अगर आपको कोई भी अगर बीमारी होती है तो डायरेक्टली डॉक्टर के पास हम मिडिल क्लास लोग नहीं जाते। तो यही चीज़ अप्लाई होती है हमारे इस बिज़नेस पर भी या फिर इस सर्विस पर भी। डायरेक्टली आपके पास कोई भी क्लाइंट नहीं आएगा या फिर ओनर नहीं आएगा जब तक उन्हें सच में इस चीज़ का इम्पोर्टेंस जो है पता नहीं चलेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार होते हैं, उनको ही ये काम दिया जाता है और उन्हीं से प्लान बनवाया जाता है। तो एक होप आपको समझनी होगी कि आप ये मत इमेजिन कीजिए कि मैंने अभी सर्विस देता हूँ प्लानिंग बनाने का तो हर एक व्यक्ति 100% लोग मेरे पास ही आएंगे। आपकी इसमें कंपटीशन में अदर सिविल इंजीनियर भी रहेंगे और उनसे भी ज़्यादा यहाँ पर जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो रहेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी इस चीज़ में मैं कहूँगा कि लोगों में जागरूकता नहीं है कि
अगर आपको बीमारी हो चुकी है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अगर आपको कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो सबसे पहले इंजीनियर के पास जाना है। तो ये जो जागरूकता की कमी है यह आपके बिजनेस पर इफेक्ट करेंगी, ये आपको समझना होगा। चलिए अब हम फीस की बात करते हैं। मान लीजिए आपने ये चलो ठीक है एक घर का नक्शा बना दिया, आपके क्लाइंट को प्रेजेंट भी कर दिया, तो एक चीज़ आप हमेशा यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि जो क्लाइंट होता है उनका वॉटेवर जो भी प्लॉट हो, फिर वो चाहे 800 स्क्वायर फुट हो या फिर 8000 स्क्वायर फुट हो, एक चीज़ आपको हमेशा समझ में आएगी कि इस फील्ड में, बिल्डिंग प्लानिंग के सेक्टर में हमेशा आपको जो भी चार्ज आप बता रहे हैं उससे कम ही चार्ज आपको पेमेंट किए जाएंगे। और उस केस में आप ना भी नहीं कह सकते। उसका मैं रीज़न बता दूं। क्या होता है, बिल्डिंग प्लानिंग जो भी या फिर किसी भी घर का नक्शा जो होता है, ये सबसे पहली स्टेज जो होती है इंजीनियर के लिए, उसे पता होता है कि अगर मैं किसी क्लाइंट के लिए एक नक्शा बना दूंगा तो उसके बाद हो सकता है कि ये व्यक्ति मुझे इस घर का कंस्ट्रक्शन दे या फिर एटलीस्ट सुपरविजन दे। तो उस केस में हमारी भी एज ए सिविल इंजीनियर मेंटेलिटी यही होती है कि ज़रूरी नहीं है कि XYZ अगर मैंने अमाउंट बताई तो 100% उतनी ही पेमेंट मिलनी चाहिए, कुछ कम तो ज़रूर होगा। तो ये चीज़ भी आपको समझनी है और इस चीज़ का जो भी क्लाइंट है वो फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एटलीस्ट इंजीनियर को हम होप दिखा रहे हैं कि हाँ मैं आपको काम भी दूंगा। इवन कुछ क्लाइंट तो आपको बताएंगे भी कि सर आप ये नक्शा बना के दीजिए, मैं आपको ही काम दूंगा। तो यहाँ पर आपको फंसाया जा सकता है या फिर होप दिखाई जा सकती है, जिससे जो भी आपका पेमेंट है वो कम होगा या फिर जो भी फीस है वो 100% आपको नहीं मिलेंगी। ये एक डार्क रियलिटी है, डार्क साइड है प्लानिंग सेक्टर की, ये आपको समझनी होगी। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपको एटलीस्ट मैं कहूँगा चलो ठीक है 100% नहीं मिल रहा, एटलीस्ट 70-80% तो मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत है, वो ये है जो भी पैसा तय होगा इसमें आपके पेमेंट मिनिमम, मतलब मिनिमम नहीं कहूँगा मैं, एटलीस्ट 100 से 80% तक आपको लाया जाएगा, मतलब बार्गेनिंग करके, ठीक है। लेकिन जब काम करने की बात होगी, मतलब जो नक्शा बनाना है उसमें जो भी क्लाइंट है वो आपसे 100% चाहता है, जो कि मैं सही भी कहूँगा, उसमें कुछ गलत नहीं है और प्रोफेशनली आपको देना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत होती है कि चलो ठीक है अगर कोई छोटा सा प्लान है, ठीक है, उसमें अगर आप काम कर रहे हो तो उस वक्त अगर वो प्लान 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाए तो आप समझ भी सकते हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको कुछ ऐसे क्लाइंट मिलेंगे कि कम पैसों में आपके साथ ये डील डन हो जाएंगी कि हाँ मैं आपको एक नक्शा बना के दूंगा, लेकिन उनकी जगह कम होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप पर एक प्रेशर डाला जाएगा कि नहीं आपको ये काम करना है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा पर्सनल एग्जांपल। एक व्यक्ति हमारे पास आए थे, उनका प्लॉट एरिया 800 स्क्वायर फीट था, ठीक है। अब 800 स्क्वायर फीट में उन व्यक्ति की डिमांड क्या चाहिए, इसमें मैं आपको हाई डिमांडिंग कहता हूँ कि मैं ये कहूँगा कि उनका प्लॉट एरिया नहीं है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन देखिए उस प्लॉट से क्या है। उनका कहना था कि सर आप सिविल इंजीनियर हो, आपने पढ़ाई की है, तो इस 800 स्क्वायर फुट में आप मुझे 3 BHK पूरा सेटअप करके दीजिए। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, एज ए सिविल इंजीनियर आपको पता है 3 BHK क्या 5 BHK भी मैं उसमें बैठा के दे सकता हूँ, लेकिन उसमें रूम साइजेस कितनी होंगी ये आपको प्रैक्टिकली सोचनी होगी, क्योंकि सिर्फ रूम बढ़ाना ये सिविल इंजीनियर का या फिर प्लानर का काम नहीं होता। हर रूम का यूज़ भी हो सके, एक मैक्सिमम मिनिमम जो डायमेंशन होते हैं वो भी बैठ सके, तो ये भी हमें देखना होता है। लेकिन कुछ केसेस में आपको ऐसे भी क्लाइंट मिलेंगे जिसे मैं कहूँगा एक प्रोफेशनल टर्म में कि आपका टाइम लेंगे और आपकी नहीं सुनेंगे, इवन आपको पेमेंट देने के बाद भी आपको ऐसा फील कराएंगे कि आपने इंजीनियरिंग करके क्या फ़ायदा है। तो ये भी एक प्रेशर होता है आप पर काम मिलने के बाद कि क्लाइंट को आपको हैंडल करना होगा। फिर यहाँ पर कोई देखिए, हम इंडिया में काम कर रहे हैं, ठीक है, कॉलेज के अगर आप बाहर आ चुके हो तो अब आपको रियलिटी फेस करनी है। तो तरह तरह के लोग मिलेंगे, जैसे मुझे मिले कि छोटा सा प्लॉट था लेकिन उसमें भी उनको बंगला बनाना था, मैं यही कहूँगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है कि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाते हैं क्लाइंट के, वो ये नहीं देखते कि आपने इंजीनियर को पेमेंट कितना किया है या फिर एटलीस्ट आपका प्लॉट एरिया कितना है। जितना आपका प्लॉट होगा उस हिसाब से ही हम काम कर सकेंगे। तो ये जो रियलिटी है ये देखते नहीं, बस उनकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है। चलो ठीक है, ये तो ठीक है, एक्सपेक्टेशन हाई हो रही है, हम उनको काम भी करवा के दे रहे हैं, वो हमें व्हाटएवर 70-80% जो पेमेंट है वो भी दे रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं कहूँगा इसमें कोई बुराई तो नहीं है, ठीक है। ये पार्ट ऑफ, मैं कहूँगा कि इस करियर का एक हिस्सा है, ये चैलेंज है जो कि आपको फेस करना ही होगा। लेकिन एक बहुत बुरी चीज़ है जो आपके साथ होंगी, और वो एटलीस्ट स्टार्टिंग फेज में तो होने ही वाली है, वो ये है
क्लाइंट का ठीक है, क्लाइंट के साथ हम काम कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आपके पास प्लानिंग के लिए मतलब एक घर का नक्शा बना है, या फिर अपार्टमेंट बनाना है, या फिर एक हॉस्पिटल बनाना है, उसका नक्शा बनाना है, तो इन सब चीज़ों के लिए हो सकता है कि आपके पास कोई अदर इंजीनियर आए, या फिर डेवलपर आए, या फिर बिल्डर आए कि आप हमें एक नक्शा बना के दीजिए, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ में ये दिक्कत होती है कि जब भी आपके पास ऐसा कोई बड़ा काम आता है, कोई इंजीनियर आता है, बिल्डर आता है, तो आपको एक होप होती है आपके दिल में कि चलो अगर मैं इनका काम कर दूंगा तो मुझे और भी काम मिलेंगे, या एटलीस्ट मुझे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए एक चांस मिलेगा, या फिर अगर मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करता हूँ, एक नक्शा भी बना के देता हूँ, तो हो सकता है कि मेरा नाम मार्केट में चलने लगे। तो ये एक होप आपके पास होती है, और इसी होप का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। मैं यहाँ पर हर व्यक्ति को इसमें दोष नहीं दूंगा, या फिर ये नहीं कहूँगा कि हर इंजीनियर या फिर बिल्डर ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लोग आपको ज़रूर मिलेंगे कि जो आपको होप दिखाएंगे, आपसे नक्शे बनवाएंगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट के। मैं यहाँ पर छोटे छोटे घरों की बात नहीं कर रहा, 1 BHK 2 BHK की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर आपसे हो सकता है कि फ्लैट सिस्टम, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, इसके पूरे एक प्लान आपसे बनवा के मार्केट में काम शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और जब आप उनसे अगर इस चीज़ में अगर पेमेंट के बारे में अगर बात करेंगे, तो वो ये कहेंगे कि मैं आपको और काम दूंगा, जब ये पूरा काम हो जाएगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा। तो ये भी चीज़ आपको समझनी होगी कि इस तरह के भी लोग आपको इस काम में मिलेंगे। चलिए, अब मैंने आपके सामने डार्क साइड जो है इस करियर की वो तो रख दी, तो क्या ये इतना बुरा करियर है, क्या कोई सोल्यूशन नहीं है? देखिए नहीं, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, खुद मैं काम कर रहा हूँ, ये जितने भी बातें मैंने बताई ये मैंने खुद फेस की है, लेकिन इस पर कुछ सोल्यूशन भी है। सबसे पहली बात तो आपको एक पॉजिटिव अप्रोच रखना होगा, जो कि ये है कि अगर आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो, फिर चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करो, इवन गवर्नमेंट के जॉब भी अगर आपको चाहिए, या फिर खुद का अगर बिजनेस भी करना चाहते हैं, अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको प्लानिंग करनी ही है, और एटलीस्ट प्लानिंग समझनी है। किसी इंजीनियर ने अगर वो चीज़ आपके सामने प्लान रखा है तो आपको समझना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, स्टार्टिंग इसी से ही होने वाली है। ये सबसे पहली बात आपको समझनी है, मतलब ये चीज़ आप इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि जो हमने जो पहला पॉइंट देखा था कि यहाँ पर कंपटीशन है। अब देखिए, मैं ये चीज़ आपको बता दूँ, कंपटीशन किस सेक्टर में नहीं है ये आपको समझनी होगी। हर एक सेक्टर में कंपटीशन है, बस यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर हाई कंपटीशन है। तो एक रियलिटी माइंडसेट आपको एक बनाना होगा, वो ये कि आपको सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं रहना है कि मैं सिर्फ प्लानिंग करूंगा और प्लानिंग से अर्निंग करूंगा, प्लानिंग से मेरा नाम ऊंचा होगा, ये चीज़ आपको नहीं रखनी। साथ में कई और भी चीज़ें आपको करनी होंगी, जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड ही प्रोग्रेस कह रहा हूँ कि आपको एस्टिमेट, वैल्यूएशन, आरसीसी, सुपरविजन, कंस्ट्रक्शन के काम, ठीक है। तो ये भी चीज़ें 3D वर्क, एलिवेशन, ये भी सब चीज़ें जो सॉफ्टवेयर स्किल है वो सीखने होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं रहेंगे। अब ये मुझे पता है कि ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, जो भी इंजीनियर काम करते हैं पहले प्लानिंग करते हैं तो धीरे धीरे ग्रो करते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो ये सपना आपको नहीं देखना है कि मैं सिर्फ प्लान बनाऊंगा और मुझे महीने के अर्निंग होगी और मैं उस पर ही अपना घर चलाऊंगा। तो ये रियलिटी आपको समझनी है, और ये सॉल्यूशन ये है कि इसमें आपको एक रियलिटी माइंडसेट रखना है कि ये काम अगर मैं फ्री में भी कर रहा हूँ, देखिए आपको कहीं कहीं पर ये काम फ्री में करना होगा, बिकॉज यही से स्टार्ट होता है। जो मैंने होप ये वर्ड यूज़ किया है, हो सकता है कि सच में आपको कुछ कंस्ट्रक्शन का काम इससे मिले या फिर सुपरविजन का काम मिले, जिससे आपका मार्केट में नाम बन सके। तो इस होप को आपको खोना नहीं है, ठीक है। ये एक बात रही। अब दूसरी बात, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर मार्केट में जो अदर कॉन्ट्रैक्टर है या फिर जो कम जो प्लॉट साइज़ है उसमें आपको हो सकता है कि काम ही ना मिले या फिर काम करने का चांस ही ना मिले। अब देखिए, आपको एक सोच रखनी होगी कि आपने 4 साल पढ़ाई की है, अगर डिप्लोमा करने के बाद आपने अगर डिग्री की है तो कुछ समय और पैसा देकर आप सिविल इंजीनियर बन चुके हो। तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आपका जो भी नक्शा बनाने का जो भी अप्रोच है वो 1 BHK 2 BHK या फिर 500 600 700 800 स्क्वायर फुट प्लॉट इतने पर काम करने के लिए आपका जो पढ़ाई है वो हुई नहीं, ठीक है। तो ये तो बहुत गलत सोच होगी कि आप चाहते हो कि आप जिस सिटी में हो या फिर गांव में हो वहाँ पर आपको काम मिले और वहाँ पर उन छोटे छोटे प्रोजेक्ट में ही आपको नक्शे मिले। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि ये सोच ही आपकी गलत है। आपको उस सिटी से बाहर आना होगा, ठीक है, जहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू है वहाँ पर आपको सेटअप करना होगा और एटलीस्ट वहाँ पर आपका प्रेजेंस बनाना होगा। ज़रूरी नहीं है कि ऑफिस सेटअप ही हो, आपको लोगों से मिल के भी ये चीज़ें हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि
अगर आप इस माइंडसेट से हो कि मैं बस यहीं पर काम करूँगा, इसी सिटी में यहाँ पर 800-500 के प्लॉट है, फिर भी मैं यहीं पर नक्शे बना के दूंगा, तो ये सोच ही गलत है। तो ये कोई मैं कहूँगा कि फील्ड का चैलेंज नहीं है, यहाँ पर आपको आपकी सोच बदलनी है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए जहाँ पर प्लॉट साइजेज ज़्यादा है या फिर प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है उसमें जो है बदलाव हो रहा है बड़े तौर पर है, तो मुझे वहाँ पर काम करना होगा। तो ये आपको करना होगा। इसका मैं आपको मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ। पहले मैं एक तालुका सिटी में काम करता था, मेरा ऑफिस सेटअप वहाँ पर था। आज मेरा जो ऑफिस सेटअप है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, हालांकि मैंने जो मेरा तालुका लेवल पर है वहाँ पर भी मेरा काम शुरू है, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी तो मुझे एक ड्रास्टिक चेंज पता चल रहा है कि यहाँ पर जो प्लॉट एरिया है, जो मेरी जो सिटी थी वहाँ पर कितने छोटे प्लॉट एरिया थे। तो ये चीज़ आपको करनी होगी कि आपको आपकी जो वर्किंग प्लेस है वो चेंज करनी होगी, ठीक है। ये एक मुद्दा रहा। अब जो आगे की बात है, जो हमने देखी कि कॉन्ट्रैक्टर आपके काम ले रहे हैं या फिर कुछ केस में आप तक आ ही नहीं रहे हैं, जागरूकता नहीं है। देखिए, अगर आपने मेरा मराठी चैनल नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ। वहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी मेरे आसपास के लोग हैं मैं उनको बता सकूं कि सच में सिविल इंजीनियर का क्या रोल होता है। अगर एक घर का नक्शा भी बनाना है तो वो सिविल इंजीनियर से ही क्यों बनाना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, इन सब टेक्निकल चीज़ों को मैं आसान भाषा में मेरे जो करीब के लोग हैं या फिर इंटरनेट पर भी जो लोग हैं मैं उन्हें बताने की कोशिश करता हूँ। कहने का मतलब यह है कि अगर ये समस्या है कि जागरूकता नहीं है लोगों में सिविल इंजीनियर के प्रति, तो एज ए सिविल इंजीनियर आपका काम है, जिस तरह से मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, आपको आपके तरफ से कोशिश करनी होगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको वीडियो ही बनाने हैं या फिर मैसेज ही फॉरवर्ड करने हैं। अगर आप आपके फैमिली में भी इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि क्यों ये चीज़ें ज़रूरी है, क्यों नक्शा ज़रूरी है, तो ही ये चीज़ें पॉसिबल है, तो ही आपके पास काम आएंगे। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। एक समय ऐसा था कि सच में मतलब इंडिया में सोच भी नहीं सकते थे लोग कि ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है या फिर इंडियन लोग ऑनलाइन जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। लेकिन आज हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 90% काम जो है वो ऑनलाइन चीज़ों पर हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पॉसिबल कुछ भी है। अगर आप लोगों में जागरूकता लाने चाहते हो तो आपको तो आपकी तरफ से कुछ तो भी शुरुआत करनी होगी। आई नो कि ये चीज़ें थोड़ी ज्ञान देने की तरह होंगी, लेकिन दोस्तों यही रास्ता है, क्योंकि कोई और इंजीनियर या फिर कोई और फील्ड का व्यक्ति आपके फील्ड की वाह वाह करने वाला नहीं है या फिर आपके फील्ड की ज़रूरत क्या है ये लोगों को बताने वाला नहीं है। जैसे डॉक्टर बताते हैं कि क्यों आपको डॉक्टर के पास आना चाहिए, तो एज ए इंजीनियर आपको भी बताना होगा सिविल इंजीनियर कि क्यों सिविल इंजीनियर आपके लिए ज़रूरी है। तो ये भी एक मैं कहूँगा सोल्यूशन है या फिर सजेशन है। अब जो एक ज़रूरी बात है, जैसे कि मैंने बताया था कि क्लाइंट हाई डिमांडिंग होती है। अब देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक चैलेंज है। चैलेंज और प्रॉब्लम में बहुत अंतर होता है। प्रॉब्लम को हम नेगेटिवली लेंगे, लेकिन चैलेंज को हम पॉजिटिवली ले सकते हैं। बिकॉज अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, ये सबसे पहली बात है कि आपको रिकग्नाइजेशन मिल रही है, मतलब आपको लोग समझ रहे हैं, आपके पास समय दे रहे हैं, तो ये तो सबसे पहली पॉजिटिव बात हो गई। अब आपको क्या करना है कि जो क्लाइंट आपके पास आए हैं उन्हें समझाना होगा कि क्यों ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है और कौन सी चीज़ें पॉसिबल है। इसे हम कहेंगे कि आपकी जो कन्विंसिंग पावर है वो आपको बढ़ानी होगी, या फिर जो कम्युनिकेशन है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। देखिए, हम आपको ये नहीं कह रहा है कि आपको कुछ गलत चीज़ों को बताना है, सही चीज़ को भी सही बताते आना चाहिए, ये स्किल ज़रूरी है। तो ये पार्ट ऑफ बिजनेस रहेंगी या फिर पार्ट ऑफ बिजनेस स्किल है कि जो आपको आपका जो भी प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है उसके बारे में लोगों को बताना होगा कि सर आप जो आपका पॉइंट रख रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि जो व्यक्ति थे जो मेरे पास आए थे वो बता रहे थे कि इसमें आप 3 BHK वगैरह जो वाटर प्लानिंग करके तो मैंने उनको समझाया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी होगी, ये चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना ही है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो लोग आपको करेक्शन देंगे ही, वो करेक्शन आपको करके देने हैं, लोग आपको परेशान करेंगे ही पेमेंट देने के बाद, तो ये भी आपको एक्सेप्ट करना है। बिकॉज ये पार्ट ऑफ आपका बिजनेस है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक चैलेंज है जिसको आपको फेस करना है। अब इसमें लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि मैंने पेमेंट की बात की थी। देखिए, एक बात आपको बता दूं, अगर आपको क्लाइंट की तरफ से कम पैसे मिल रहे हैं तो मैं कहूँगा कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने सबसे पहले ही तय किया था कि इस पर आपको आपका 100% करियर सेट नहीं करना है। ये इनिशियल स्टेज होती है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की। तो अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो उसे आप पॉजिटिव लीजिए।
इन सम केसेस मैं कहूँगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिल सकता है तो फ्री में भी अगर आपने प्लान दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर बार ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको समझना होगा कि क्लाइंट किस तरह का है, ठीक है। लेकिन अगर क्लाइंट से अगर आपको मैं कहूँगा कि 80% 70% इतना ही पेमेंट मिल रहा है तो वो भी बहुत है, बिकॉज आपका एटलीस्ट उस प्रोजेक्ट पर आपका नाम जा रहा है, आपने प्लान पर अपना नाम दे रहे हो, तो आप मार्केट में एटलीस्ट अपना एक प्रेजेंस बना रहे हो। तो ये चीज़ आपको क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिवली लेनी है। लेकिन अगर कोई अदर इंजीनियर, अदर बिल्डर, अदर डेवलपर आपके पास आता है और आपको होप दिखाता है, तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि हर डेवलपर को, मान लीजिए आपके पास अगर कोई XYZ बिल्डर आता है तो उस बिल्डर को आपको एटलीस्ट 3 चांस देने हैं। ये हर इंजीनियर या फिर बिल्डर के साथ आपको करना होगा, हर व्यक्ति को कम से कम 2 से 3 चांस देने होंगे। उसके बाद आप उन्हें डायरेक्टली कह सकते हैं कि सर अगर आप एडवांस पेमेंट करेंगे, फिर चाहे वो 50% हो या फिर 20% हो, तो ही मैं आपका काम करूँगा, अदरवाइज़ आपका जो पिछला रिकॉर्ड है उसके हिसाब से मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। उस व्यक्ति से अगर आपने नाता तोड़ भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज प्रोफेशनली वो व्यक्ति सिर्फ आपको लूट रहा है, आपको हेल्प नहीं कर रहा। तो ये एक सोल्यूशन होगा इस चीज़ पर। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को मदद होंगी। कई और भी चीज़ें हैं, कई और भी वीडियो है डार्क साइड ऑफ करियर रिलेटेड, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।